माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजना यशोदानंदन ब्रज जन रंजना यमुना तेरा वनचारी यमुना तेरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजना यशोदानंदन ब्रज जन रंजना यमुना तेरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद Hare Krishna
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए, सभी बोलिए। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव राधे। जय राधा श्याम सुंदर राधे। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय गौरनिताय जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की, शिला प्रभुपाद की, गौर भक्त वृंद की निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो आप सभी हमारे साथ हाथ जोड़ लीजिए, हम मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टां स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं।
वंदेहम श्रीगुरो श्रीयुतपद्कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैगण रघुनाथं तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णा चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सैगण ललिता श्री विशाखान्विताक्ष नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरोभिश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप, इसका आज का पाठ करने से पहले हम भगवत गीता के महात्म्य का पाठ करेंगे। गीता शास्त्रम इदम पुण्यम यह पठेत प्रियतापमान विष्णु पदम अवापनोति भय शोकादि वर्जिता। यदि कोई भगवत गीता के उपदेशों का पालन करे तो वह जीवन के दुखों तथा चिंताओं से मुक्त हो सकता है। भय शोक आदि वर्जिता, वह इस जीवन में सारे भय से मुक्त हो जाएगा और उसका अगला जीवन आध्यात्मिक होगा। गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति ही पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मलिनिर्मोचनाम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीता अमृत स्नानम संसार मलनाशनम। मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो वह भौतिक जीवन यानी भव सागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। गीता सुगीता कर्तव्या कि मन्य शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्या मुख पद्मनाथ विनिशिता। चूँकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, अतएव किसी अन्य वैदिक साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। उसे केवल भगवत गीता का ही ध्यान पूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए। वर्तमान युग में लोग सांसारिक कार्यों में इतने व्यस्त हैं, उनके लिए समस्त वैदिक साहित्य का पाठ कर पाना संभव नहीं, परंतु इसकी आवश्यकता भी नहीं है। केवल एक पुस्तक भगवत गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है और इसका प्रवचन भगवान ने किया है। जैसा कि कहा गया है, भारत अमृत सर्वस्वम विष्णु वक्त्राद विनिशितम गीता गंगोदगम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो गंगा जल पीता है वह मुक्ति प्राप्त करता है, अतः उसके लिए क्या कहा जाए जो भगवत गीता का अमृत पान करता हो। भगवत गीता
महाभारत का अमृत है और इसे भगवान कृष्ण ने स्वयं सुनाया है। भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है और गंगा भगवान के चरण कमलों से निकली है। निस्संदेह भगवान के मुख तथा चरणों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन निष्पक्ष अध्ययन से हम पाएंगे कि भगवत गीता गंगा जल की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थो वसुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम है। यह गीतोपनिषद भगवत गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को दूह रहे हैं। अर्जुन बछड़े के समान है और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृत में दूध का पान करने वाले हैं। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्र तस्य नमानि यानि कर्मामि एकम तस्य देवस्य सेवा। आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म तथा एक वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक हैं। अतएव एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, केवल एक शास्त्र भगवत गीता हो जो सारे विश्व के लिए हो। एको देवो देव की पुत्र एव, सारे विश्व के लिए एक ईश्वर हो श्री कृष्ण। एको मंत्र तस्य नमानि यानि, और एक मंत्र, एक प्रार्थना हो और उनके नाम का कीर्तन हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। केवल एक ही कार्य हो, भगवान की सेवा। तो इस प्रकार से भगवत गीता का महात्म्य पढ़ने से हमारे हृदय में भगवत गीता के प्रति जो श्रद्धा है वो अधिक बढ़ती है। भगवान के प्रति श्रद्धा और भगवत गीता के प्रति श्रद्धा, उसमें वर्धन होता है। इसीलिए भगवत गीता महात्म्य हमको पढ़ते रहना चाहिए और उसका मनन चिंतन करते रहना चाहिए। ठीक है, तो आज भगवत गीता का 7वें अध्याय के श्लोक में प्रवेश करने से पहले तो हम स्तुति करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवं श्री गुरु दीनतारणं। हरे कृष्णा। तो भगवत गीता यथारूप अध्याय 7, अध्याय का नाम है भगवत ज्ञान। और आज जिस हम श्लोक पे चर्चा करेंगे, श्लोक संख्या है 15। वो आप मेरे पीछे दोहराइए। न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपदन्ते नराधमा माया अप्रज्ञाना आसुरम भावमाश्रिता। न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपदन्ते नराधमा माया अपहृत ज्ञाना आसुरम भावमाश्रिता। न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपदन्ते नराधमा माया अपहृत ज्ञाना आसुरम भावमाश्रिता। एक प्रभु जी में से, एक माता जी में से कोई बोलना चाहते हैं तो जल्दी बोलिए। माम दुष्कृतिनो मूढ़ा
प्रबदन्ते नराधमा मायया प्रतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिता न मां दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रबदन्ते नराधमा मायया प्रतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिता। शब्दार्थ न नहीं माम मेरी दुष्कृतिना दुष्ट मूढ़ः मूर्ख प्रपदन्ते शरण ग्रहण करते हैं नर अधमा मनुष्यों में अधम माया माया के द्वारा अपहृत चुराए गए ज्ञाना ज्ञान वाले आसुरम आसुरी भावम प्रकृति या स्वभाव को आश्रिता स्वीकार किए हुए। अनुवाद। जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम हैं, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। मेरे पीछे दोहराएंगे। जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्यों में अधम हैं, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपदन्ते नराधमा मायाया अपहृत ज्ञाना आसुरम भावम आश्रिता। तो तात्पर्य में प्रवेश करने से पहले थोड़ा हम इस श्लोक को और इस अध्याय को थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। तो ये 7वां अध्याय है। भगवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं, जानते हैं ना आप लोग, 18 अध्याय। और इन 18 अध्यायों को 3 भागों में विभक्त किया गया है। तो पहले 6 अध्याय ये कर्म योग, और आखिर के 6 अध्याय ज्ञान योग, और 7वें अध्याय से 12वां अध्याय, ये 6 अध्याय जो है ये भक्ति योग कहलाता है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को निमित्त बना करके हम सभी बद्ध जीवों को भगवत गीता का उपदेश दे रहे हैं। वास्तव में ये भगवत गीता का ज्ञान हम सभी के लिए है, अर्जुन के लिए नहीं। अर्जुन को केवल निमित्त बनाया है भगवान ने। तो 6ठे अध्याय के अंत में आकर के भगवान अंतिम श्लोक में क्या कहते हैं? भगवान अंतिम श्लोक में कहते हैं, जब भगवान ने व्याख्या की, किसकी व्याख्या की? कर्म योग की व्याख्या की। भगवान ने कर्म योग, और भगवान ने व्याख्या की ध्यान योग, ज्ञान योग। तो अब इन सभी योगों में भगवान अंतिम श्लोक में बताते हैं, क्या बताते हैं? योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेनन्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्तमो मता। और समस्त योगियों में जो योगी अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप से युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है, यही मेरा मत है। तो यहाँ भगवान अपना मत बता रहे हैं कि सारे योगियों में मेरे को कौन सा योगी सबसे अधिक श्रेष्ठ है? तो भक्ति योगी। तो ये श्लोक कहने के बाद हमारा भगवत गीता का जो 7वें अध्याय से भक्ति योग प्रारंभ होता है। और उस भक्ति योग में भगवान हमको इसका अध्याय बताया गया, अध्याय का नाम रखा गया है
इसको कहते हैं ज्ञान विज्ञान योग, और प्रभुपाद ने इस अध्याय को नाम दिया है भगवत ज्ञान। भगवत ज्ञान का क्या अर्थ होता है और ज्ञान का क्या अर्थ होता है, दोनों बातों को पहले समझ लेते हैं। एक तो ज्ञान होता है साधारण ज्ञान, इस संसार का ज्ञान, इस शरीर का ज्ञान और इस संसार का ज्ञान, है ना। तो ये प्रारंभिक ज्ञान, सांसारिक ज्ञान, भौतिक ज्ञान, जब एक बच्चे का जन्म होता है और बच्चा थोड़ा बड़ा होने लगता है तो माता पिता उसको क्या ज्ञान देते हैं? माता पिता उसको बहुत कुछ समझाते हैं। बेटा, वेयर इज़ योर आइज़, आपकी आंखें कहाँ हैं? ये बच्चा हंसता है, दिखाता है मेरी आंखें हैं। वेयर इज़ योर हेयर, हाथ को माता दिखाती है ये हेयर हैं। कान कहाँ हैं? और जब बच्चा बताता है दिस इज़ माई ईयर, तो माता पिता बड़े खुश होते हैं। देखो समझ रहा है बच्चा, बच्चे को कितना ज्ञान होता जा रहा है, इसको मालूम है मेरी आँख कहाँ है, मेरा कान कहाँ है, मेरी नाक कहाँ है। माता पिता बड़े प्रसन्न होते हैं। तो ये कैसा ज्ञान है? ये प्रारंभिक ज्ञान जो शरीर से संबंधित हमको प्राप्त होता है, माता पिता हमको सिखाते हैं। फिर संसार का ज्ञान, भौतिक विद्या, ये ज्ञान भी हमको प्राप्त होता है जब माता पिता हमको स्कूल भेजते हैं। A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर कैट, D फॉर डॉग, 2 + 2 4, ये ज्ञान भी हमको दिया जाता है। तो ये सब कैसा ज्ञान कहलाता है? इसको कहते हैं भौतिक ज्ञान। भौतिक ज्ञान, भौतिक संसार में भौतिक ज्ञान हमको प्रारंभ में दिया जाता है। लेकिन इस ज्ञान के अलावा एक ज्ञान और होता है, उस ज्ञान को कहते हैं आध्यात्मिक ज्ञान। क्या कहते हैं? आध्यात्म। एक ज्ञान जो शरीर से संबंधित है और संसार से संबंधित है, उसको भौतिक ज्ञान, और एक ज्ञान जो आत्मा से संबंधित है और भगवान से संबंधित है, उसको कहते हैं आध्यात्मिक ज्ञान। तो आध्यात्मिक ज्ञान में सबसे पहले जो हमको प्राप्त होना चाहिए उसको कहते हैं आत्मज्ञान। आध्यात्मिक ज्ञान मतलब आत्मा का ज्ञान। तो आत्मा का ज्ञान क्या है? जैसे संसार का ज्ञान, भौतिक ज्ञान तो हमको माता पिता के द्वारा और स्कूल के अध्यापकों के द्वारा प्राप्त होता है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान हमको भाग्य से प्राप्त होता है। आध्यात्मिक ज्ञान में सबसे पहला ज्ञान, और सबसे पहला, जैसे नर्सरी में बच्चे को भेजते हैं तो आध्यात्मिक ज्ञान की पहली सीढ़ी क्या है? पहली सीढ़ी ये है कि मैं जीवात्मा अलग हूँ और ये शरीर अलग है। मैं अलग हूँ और शरीर अलग है। जीवात्मा भगवान का अंश है और शरीर प्रकृति का अंश है। मैटर और स्पिरिट। तो हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है और इस शरीर के भीतर जीवात्मा यानी मैं निवास करता हूं। तो शरीर अलग है और मैं जीवात्मा अलग हूं। ये है आत्मज्ञान। ये सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है। जो व्यक्ति अपने जीवन में इस बात को नहीं समझता कि मैं अलग हूं और ये शरीर अलग है, तो वो आध्यात्मिक ज्ञान उसका प्रारंभ ही नहीं हुआ, समझ लीजिए। उसका आध्यात्मिक ज्ञान प्रारंभ नहीं हुआ। तो इसलिए सबसे पहला ज्ञान हर किसी मनुष्य को ये होना चाहिए कि मैं एक जीवात्मा हूँ जो इस शरीर के अंदर निवास करता है। और शरीर क्या है फिर? तो शरीर की तुलना भगवान कई प्रकार से करते हैं भगवत गीता में। भगवान कहते हैं शरीर जीवात्मा के वस्त्र हैं, या भगवान कहते हैं ये शरीर जीवात्मा का घर है।
और भगवान कहते हैं यंत्र आरूढ़ानि मायाया, ये शरीर जीवात्मा की गाड़ी भी है, जिसमें बैठ करके जीवात्मा सर्वत्र घूमता रहता है। तो इस प्रकार से गाड़ी अलग होती है और गाड़ी में बैठी सवारी अलग होती है, इतना समझ आ जाना चाहिए। घर अलग होता है और घर में रहने वाला अलग होता है। तो हम जीवात्मा है, बात सच है, लेकिन ये ज्ञान भी अधूरा ज्ञान है, ये पूरा ज्ञान नहीं है। पूरा ज्ञान तब बनता है जब हम कहते हैं हम एक बद्ध जीवात्मा है। कैसी जीवात्मा? बद्ध जीवात्मा। जीवात्मा को बंदी बना लिया गया है। कहाँ बंदी बनाया गया है? इस शरीर में बंदी बना लिया गया है उसको, इस घर में बंदी बना लिया गया है। जिस घर में जीवात्मा निवास करता है उसमें, उस घर में 9 दरवाजे हैं। भगवान कहते हैं 9 द्वारे पुरी, ये 9 दरवाजों वाला घर है, लेकिन 9 दरवाजे खुले हुए हैं और खुले होने के बाद भी जीवात्मा अपनी इच्छा से न तो घर से बाहर निकल सकता है और न घर में प्रवेश कर सकता है, उसको बंदी बना लिया गया। तो जीवात्मा को बंदी बनाया गया है इस शरीर में और इस संसार में। इस संसार में भी वो बंदी है और इस शरीर में भी वो बंदी है। तो ये कैसा ज्ञान है? ये आत्मज्ञान, ये ज्ञान होना चाहिए। और आत्मज्ञान के बाद इससे श्रेष्ठ ज्ञान होता है भगवत ज्ञान, जो आज के अध्याय का नाम है भगवत ज्ञान। भगवान के विषय में ज्ञान, भगवान के विषय में ज्ञान। तो भगवान स्वयं इस अध्याय में अपने विषय में ज्ञान दे रहे हैं, अपनी विभूतियों के बारे में ज्ञान दे रहे हैं, अपने ऐश्वर्य के बारे में ज्ञान दे रहे हैं। भगवान अपने बारे में बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस संसार में आते ही हम माया मुक्त जीवेर नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान। जब हम इस संसार में जन्म लेते हैं तो हमारी पहचान सर्वप्रथम हमारे शरीर से करा दी जाती है और माता पिता से हम अपना संबंध जोड़ लेते हैं, भगवान के विषय में भूल जाते हैं। माया के संसर्ग में ये जो है, ये संसार को देवी धाम कहते हैं। देवी धाम, ये माया के द्वारा रचित ये जगत, इस जगत में जैसे ही जीवात्मा आता है उसको माया रूपी सर्प डस लेता है और डसते ही क्या होता है? विस्मृति हो जाती है, वो भूल जाता है, अपने आप को भूल जाता है। जब तक अपने आप को भूलेगा नहीं तो संसार से संबंध कैसे जुड़ेगा उसका, कि तुम मेरी मम्मी, तू मेरा पापा, तू मेरा भैया, तू मेरी दीदी। तभी होगा जब वो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाएगा। और इस भौतिक जगत में आते ही माया रूपी सर्प उसको डसता है, डस, और उसको विस्मृति हो जाती है और वो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है। जब माँ के गर्भ में होता है तो उसको बहुत कुछ स्मृति होती है, अपने पूर्व जन्मों की भी स्मृति होती है, लेकिन इस जगत में आते ही वो माँ के गर्भ में जो उसने स्तुति की है भगवान से कि हे गोविंद, हे गोपाल, मुझको इस काल कोठरी से बाहर निकाल, मैं तेरा भजन करूँगा, मैं तेरे को भूलूंगा नहीं, लेकिन आते ही वो सब कुछ भूल जाता है। तो ये है आत्मज्ञान और इससे ऊपर है भगवान का ज्ञान। तो भगवान क्या कहते हैं प्रारंभ में? भगवद गीता में भगवान कहते हैं मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यदति सिद्धये यताम वे सिद्धानाम कश्चिन् माम वेति तत्वतः। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही कोई एक वास्तव में मुझे जान पाता है। सब नहीं जान पाते भगवान को कि मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है। तो ये संबंध ज्ञान भगवान यहाँ बता रहे हैं कि मैं कौन हूँ। तो इस प्रकार से इस ज्ञान के फिर भगवान बताते हैं संसार के बारे में। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इत्यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। इस तरह बताते हुए भगवान आगे चलते हैं अपने अनेक ऐश्वर्यों को बताते हुए, और भगवान बताते हैं क्या कि ये जो माया जगत है ये बड़ा दुरत्या है।
देवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरतया माम एव ये प्रबदन्ते माया में ताम तरंती ते। भगवान कह रहे हैं कि ये जो संसार है, ये भौतिक जगत है, ये बड़ा दुरत्या है, इसको पार करना बड़ा कठिन है। लेकिन जो मेरी शरण लेता, जो मेरे शरणागत होता है, वे सरलता से इसको पार कर जाते हैं। तो यहाँ भगवान ने जो कहा है एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द कि जो मेरी शरण लेता है, मतलब भगवान की शरण सब नहीं लेते। मामेव ये प्रपदन्ते, मामेव ये मतलब जो मेरी शरण लेता है, जो मेरी शरण लेता है मतलब भगवान की शरण सब नहीं लेते। नहीं तो अगर सब शरण ले लें तो फिर समस्या ही खत्म हो जाए। फिर समस्या क्या है भाई? यहाँ आए संसार में सबने भगवान की शरण ले ली और इस जो संसार है, जो दुरत्या है, सब इससे छूट जाएंगे। लेकिन भगवान कहते हैं ऐसा नहीं है। इस संसार में आने के बाद सब मेरी शरण नहीं लेते। पहले भगवान कह चुके हैं मनुष्य नाम सहते चुक कच्चे दिति सिद्ध है। तो फिर अर्जुन का प्रश्न है भाई आपकी शरण सब जो नहीं लेते तो कौन आपकी शरण नहीं लेता? कौन शरण नहीं लेता आपकी? तब भगवान आज के श्लोक में कहते हैं कि 4 प्रकार के लोग मेरी शरण नहीं लेते। कौन कौन से हैं वो? नमाम दुष्कृतो मूढ़ा, मूढ़ा मतलब मूर्ख। एक तो जो मूर्ख है वो मेरी शरण में नहीं आता, और दूसरा प्रबदन्ते नराधमा, नर मतलब मनुष्य, नरों में अधम यानी नीचे। 4 लाख प्रकार की मनुष्यों की योनियां होती हैं। 84 लाख योनियों में 80 लाख योनियां तो ऐसी हैं जो पशु है, जलचर है, वनस्पतियां हैं, पेड़ पौधे हैं, ये सब बद जीवात्मा है। सबके अंदर जीवात्मा को बंदी बनाया गया है, और इन सब में श्रेष्ठ कौन सा है? मनुष्य योनि। तो 4 लाख प्रकार की मनुष्य योनियों में जो सबसे नीचे गिरी हुई योनि है उसको कहते हैं नरों में अधम, नराधम। तो यहाँ भगवान कहते हैं 4 प्रकार के लोग जो मेरी शरण में नहीं आते वो कौन कौन से? मूढ़ा, मूर्ख, दूसरा जो मनुष्यों में अधम है, और तीसरा माया या अप्रज्ञाना, जो जिसका ज्ञान माया ने हर लिया है। माया ने ज्ञान उसका हर लिया है, भूल गया है, वो विस्मृति हो गई है। और चौथा आसुरम भावम आश्रिता, जो आसुरी स्वभाव का है, आसुरी स्वभाव, राक्षसी स्वभाव का है, वो भगवान की शरण में, भगवान कहते हैं 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में नहीं आते। तो भगवान बता रहे हैं अपने बारे में ज्ञान कि मैं कौन हूँ। इस अध्याय में भगवान बताएंगे मैं कौन हूँ, देवी देवता कौन है, देवी देवता की पूजा करने वाला वो भी क्या होता है, उसका ज्ञान भी माया हर लेती है। तो इस प्रकार से हमारे को जो हमको विस्मृति हो जाती है, उस विस्मृति को भगवान इस भगवत गीता के माध्यम से हमको पुनः स्मृति दिलाते हैं कि तुम्हारा माता कौन है, तुम्हारा पिता कौन है। शरीर का नहीं, शरीर प्रकृति का अंश है, आत्मा भगवान का अंश है। शरीर के माता पिता हमको जन्म दिया वो एक माता पिता हैं, लेकिन जीवात्मा के माता पिता वो नहीं हैं। जीवात्मा के माता पिता श्री श्री राधा श्याम सुंदर है। तो जिस दिन जीवात्मा को ये ज्ञान हो जाता है कि मेरे पिता तो भगवान श्री कृष्ण हैं, पितामहस्य जगतो माता धाता पिता माँ, मैं ही तुम्हारी माता, मैं तुम्हारा पिता, मैं तुम्हारा बाबा, मैं तुम्हारा दादा हूँ, तो उस दिन वो भगवत गीता सुन करके, भगवान से ज्ञान सुन करके अपने जीवन को बद्ध जीव से मुक्त जीव की ओर वो आगे बढ़ता है ना। तो इस प्रकार से प्रभुपाद के हम तात्पर्य को पढ़ते हैं और फिर उसके ऊपर समय रहा तो चर्चा भी साथ साथ करते चलेंगे। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य, भगवत गीता में यह कहा गया है कि श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने से मनुष्य प्रकृति के कठोर नियमों को लांघ सकता है। यहाँ पर प्रश्न उठता है तो फिर विद्वान, दार्शनिक, वैज्ञानिक, व्यापारी, शासक तथा जनता के नेता सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण क्यों नहीं ग्रहण करते? बड़े बड़े
जन नेता विभिन्न विधियों से विभिन्न योजनाएं बनाकर अत्यंत धैर्यपूर्वक जन्म जन्मांतर तक प्रकृति के नियमों से मुक्ति की खोज करते हैं, किंतु यदि वही मुक्ति भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने मात्र से संभव हो तो ये बुद्धिमान तथा श्रमशील मनुष्य इस सरल विधि को क्यों नहीं अपनाते। प्रभुपाद यहाँ प्रश्न के रूप में हमको समझा रहे हैं कि जो बड़े बड़े विद्वान हैं, बहुत ऊंची ऊंची डिग्रियां हासिल कर लेते हैं और वो समझते हैं बहुत अधिक विद्वान बन करके मैं संसार की समस्याओं को हल कर लूँगा, लेकिन ये संभव नहीं। तो वो भगवान की शरण ग्रहण क्यों नहीं करते, क्यों नहीं ग्रहण करते? गीता इसका उत्तर अत्यंत स्पष्ट शब्दों में देती है। समाज के वास्तविक विद्वान नेता यथा ब्रह्मा, शिव, कपिल, कुमारगण, मनु, व्यास, देवल, असित, जनक, प्रहलाद, बलि तथा उनके पश्चात मध्वाचार्य, रामानुचार्य, श्री चैतन्य तथा बहुत से अन्य श्रद्धावान दार्शनिक, राजनीतिज्ञ, शिक्षक, विज्ञानी आदि हैं जो सर्वशक्तिमान परम पुरुष के चरणों में शरण लेते हैं। किंतु जो लोग वास्तविक दार्शनिक, वैज्ञानिक, शिक्षक, प्रशासक आदि नहीं हैं किंतु भौतिक लाभ के लिए ऐसा बनते हैं, वे परमेश्वर की योजना या पद को स्वीकार नहीं करते। उन्हें ईश्वर का कोई ज्ञान नहीं होता। वे अपनी सांसारिक योजनाएं बनाते हैं और संसार की समस्याओं को हल करने के अपने व्यर्थ प्रयासों के द्वारा स्थिति को और जटिल बना देते हैं। चूँकि भौतिक शक्ति इतनी बलवती है, इसलिए वे नास्तिकों की अवैध योजनाओं का प्रतिरोध करती है और योजना आयोगों के ज्ञान को ध्वस्त कर देती है। तो श्रील प्रभुपाद समझा रहे हैं कि जो वास्तविक दार्शनिक हैं, वास्तविक जो विद्वान हैं, उनके नाम बता रहे हैं। कौन है वो? उनके नाम जो है यहाँ पर बता रहे हैं, जैसे ब्रह्मा हैं, शिव जी हैं, कपिल हैं, 4 कुमार हैं, मनु हैं। ये सब वास्तविक ज्ञानी हैं, वास्तविक दार्शनिक हैं। लेकिन इस संसार के जो दार्शनिक हैं, सो कॉल्ड, जो अपने आप को विद्वान मानते हैं या जिनको उपाधि दे दी जाती है, अनेक प्रकार की उपाधियां दे दी जाती हैं कि आपको सम्मानित किया जाता है, आप पद्म भूषण, पद्म विभूषित हैं, आपको ये सम्मान दिया जाता है, बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां हाथ में पकड़ा दी जाती हैं, 26 जनवरी पे खड़े करके उनको सम्मान दिया जाता है। लेकिन वो इतना भी नहीं जानते कि वास्तव में भगवान ही मेरे परम पिता हैं, और जब तक उनकी हम शरण में नहीं जाएंगे तब तक इस संसार में जो भी हम योजना बनाएंगे वो सब विफल हो जाएंगे। ठीक है, तो प्रभुपाद यहाँ अच्छे से हमको समझा रहे हैं। नास्तिक योजना निर्माताओं को यहाँ पर दुष्कृतना कहा गया है, जिसका अर्थ है दुष्ट जन। कृति का अर्थ पुण्यात्मा होता है। नास्तिक योजना निर्माता कभी कभी अत्यंत बुद्धिमान और प्रतिभाशाली भी होता है, क्योंकि किसी भी विराट योजना के लिए चाहे वह अच्छी हो या बुरी, बुद्धि की आवश्यकता होती है। लेकिन नास्तिक बुद्धि का प्रयोग परमेश्वर की योजना का विरोध करने में होता है। इसलिए नास्तिक योजना निर्माता दुष्कृति कहलाता है, जिससे सूचित होता है कि उसकी बुद्धि तथा प्रयास उल्टी दिशा की ओर होते हैं। तो जो विद्वान होते हैं उनके अंदर बुद्धि होती है, होते वो असुरी हैं, नास्तिक होते हैं, लेकिन बुद्धि उनके अंदर होती है। लेकिन अपनी बुद्धि का प्रयोग वो भगवान के लिए नहीं करते, भगवान की योजनाओं में बाधा पहुंचाने के लिए या भगवान के विरुद्ध करते हैं। जैसे हिरण्याकशिपु बहुत बुद्धिमान था, बहुत बुद्धिमान था, इतना बुद्धिमान था उसने कोई कसर नहीं छोड़ी अमर बनने के लिए। मैं दिन में न मरूं, मैं रात में न मरूं, मैं बाहर न मरूं, मैं अंदर न मरूं, मैं आग में न मरूं, मैं जल में न मरूं। क्या क्या नहीं उसने मांगा। 12 महीनों में किसी महीने में ना मरूं, 12 महीनों में तो कोई उसने कसर नहीं छोड़ी। तो बुद्धिमान तो बहुत था, लेकिन उसने अपनी बुद्धि का उपयोग भगवान के विपरीत किया। तो आज के जो संसार में जो विद्वान जन हैं ये भी आसुरी हैं। यहाँ प्रभुपाद कह आसुरी हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी बुद्धि का विपरीत प्रयोग करते हैं, भगवान के लिए प्रयोग नहीं करते। गीता में यह स्पष्ट कहा गया है कि भौतिक शक्ति परमेश्वर के पूर्ण निर्देशन में कार्य करती है, उसका कोई स्वतंत्र प्रभुत्व नहीं रहता।
जिस प्रकार छाया पदार्थ का अनुसरण करती है, उसी प्रकार यह शक्ति भी कार्य करती है। तो भी यह भौतिक शक्ति अत्यंत प्रबल है। नास्तिक अपने अनीश्वरवादी स्वभाव के कारण यह नहीं जान सकता कि वह किस तरह कार्य करती है, न ही परमेश्वर की योजना को जान सकता है। मोह तथा रजो एवं तमोगुण में रहकर उसकी सारी योजनाएं उसी प्रकार ध्वस्त हो जाती हैं, जिस प्रकार भौतिक दृष्टि से विद्वान, वैज्ञानिक, दार्शनिक, शासक तथा शिक्षक होते हुए भी हिरण्यकशिपु तथा रावण की सारी योजनाएं ध्वस्त हो गई। ये दुष्कृति या दुष्ट 4 प्रकार के होते हैं। ये दुष्ट 4 प्रकार के होते हैं। अब इसका वर्णन प्रभुपाद हमको बता रहे हैं, उसको ध्यानपूर्वक हम सुनते हैं। नंबर 1, मूढ़। मूढ़ का मतलब क्या होता है? मूर्ख। तो ये 4 प्रकार की जो दुष्टात्मा हैं, उसमें ये सबसे कम पापी, सबसे कम दुष्टात्मा। मूढ़ मतलब मूर्ख है। तो मूर्ख जो है लेकिन दुष्ट है वो, क्योंकि भगवान की शरण में नहीं जाता, लेकिन इतना ज़्यादा पापी नहीं है क्योंकि मूर्ख है। तो मूर्ख क्या होता है उसको सुन लेते हैं। उसके लक्षण क्या हैं? वे जो कठिन श्रम करने वाले भारी पशुओं की भांति निमट मूर्ख होते हैं, संसार में बहुत परिश्रम करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं। वे अपने श्रम का लाभ स्वयं उठाना चाहते हैं, अतः वे भगवान को उसे अर्पित करना नहीं चाहते। भारवाही पशु का उपयुक्त उदाहरण गधा है। तो यहाँ उदाहरण दिया जा रहा है, मूढ़ मतलब गधा। गधा क्या करता है? बहुत भारी भारी वजन उठाता है। किस लिए उठाता है? कि उसको थोड़ी सी घास मिल जाए। मालिक उसको घास देगा, और मालिक घास कैसे देता है? एक डंडे में घास बांध देता है और उसको घास दिखाता जाता है और वो वजन उठाता चलता है, लेकिन घास उसके मुंह में नहीं डालता, उसको चलाता चलता है, चलाता चल 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 चल। और उस गधे को ये नहीं पता होता कि सर्वत्र घास लगी हुई है, मैं कहीं भी जाके घास खा सकता हूँ, इस मालिक के डंडे की घास के पीछे क्यों जा रहा हूँ? इसमें क्या खास बात है? तो गधा है, मूढ़ है, उसको मालूम नहीं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर बताया गया है कि मूढ़ व्यक्ति जो है वो नहीं जानता, गधा यह नहीं जानता कि वह दिन रात किसके लिए काम कर रहा है। वह घास से पेट भरकर संतुष्ट रहता है, अपने स्वामी से मार खाने के भय से केवल कुछ घंटे सोता है, और गधी से बार बार लात खाने के भय के बावजूद भी अपनी काम तृप्ति पूरी करता है। कभी कभी गधा कविता करता है और दर्शन भगाड़ता है, किंतु उसके रेंकने से लोगों की शांति भंग होती है। ऐसी ही दशा उन सकाम कर्मियों की है जो ये नहीं जानते कि वे किसके लिए कर्म करते हैं, वे नहीं जानते कि कर्म यज्ञ के लिए है। तो संसार के जो साधारण प्राणी हैं, उसकी सोच क्या होती है? उसकी सोच ये होती है कि मैं परिश्रम कर रहा हूँ, परिश्रम करके धन कमा रहा हूँ, और धन कमा के अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा हूँ, तो इससे अच्छा कार्य और क्या हो सकता। मैं किसी को धोखा नहीं दे रहा, मैं किसी का धन नहीं खींच रहा, मैं परिश्रम करके धन कमा रहा हूँ और अपने परिवार का पालन कर रहा हूँ, तो मेरे जैसा ईमानदार और मेरे जैसा अच्छा इंसान इस संसार में कौन हो सकता है। ये व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति, इनको कहते सकाम कर्मी, और इनको कहा गया मूढ़। तो जो कार्य आप कर रहे हैं वो किसकी शक्ति से कर रहे हैं? ये प्रकृति भगवान के निर्देशों से कर्म करती है, और प्रकृति, ये शरीर भी भगवान का ही है, क्योंकि प्रकृति भगवान की है और शरीर भी भगवान का है। तो भगवान के द्वारा दिया गया शरीर आप भगवान की सेवा में न लगा करके आप क्या कर रहे हो? संसार की सेवा में लगा रहे हो। तो वो नहीं जानता कि ये शरीर और ये प्रकृति भगवान की है ना। तो भगवान के द्वारा जो भी हमको शरीर दिया गया है, उसका सेवा भगवान के लिए होना चाहिए। जीवेर स्वरूप हैर कृष्णेर नित्यदास, कर लो ये विश्वास तो दुख ना है। तो जब हमको ये पता लग जाता है कि ये शरीर भी भगवान का है दिया हुआ, और जीवात्मा तो भगवान का अंश है ही है, इसीलिए हमको शरीर के माध्यम से भगवान की सेवा करनी चाहिए।
या जो हम संसार की सेवा करते हैं उसका जो प्रतिफल मिलता है, जो हमको उसका पारिश्रमिक मिलता है, उससे भगवान की सेवा होनी चाहिए। केवल परिवार का पालन पोषण नहीं, भगवान को केंद्र में रखना चाहिए। भगवान को केंद्र में रख करके फिर आप अपने परिवार का भी पालन पोषण कर सकते हैं। केंद्र में भगवान होने चाहिए, मुख्य बात यह है। नहीं तो फिर हम कौन हैं? मूढ़। आगे चलते हैं। तो दूसरे प्रकार का दुष्कृति नराधम अर्थात अधम व्यक्ति कहलाता है। नर का अर्थ है मनुष्य और अधम का अर्थ है सबसे नीच। 84 लाख जीव योनियों में से 4 लाख मानव योनियां हैं। इनमें से अनेक मानव योनियां हैं जिनमें से अधिकांश असंस्कृत हैं। सभ्य मानव योनियां वे हैं जिसके पास सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक नियम हैं। जो मनुष्य सामाजिक राजनीतिक दृष्टि से उन्नत है किंतु जिनका कोई धर्म नहीं होता, वे नराधम माने जाते हैं। धर्म ईश्वर विहीन नहीं होता क्योंकि धर्म का प्रयोजन परम सत्य को तथा उसके साथ मनुष्य के संबंध को जानना हो। गीता में भगवान स्पष्टता कहते हैं कि उनसे परे कोई और नहीं, कोई भी सत्य उनसे परे परम सत्य नहीं है। मनुष्य जीवन सुसंस्कृत शक्तिमान परम सत्य श्री भगवान कृष्ण के साथ मनुष्य की विस्मृत भावना को जागृत करने के लिए मिला है। जो इस सुअवसर को हाथ से जाने देता है वह नराधम है। अब यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं कि नराधम कौन है। मनुष्य जीवन मिलता है किस लिए? भगवान के साथ अपने विस्मृत जो हमारा संबंध है उसको पुनर्जागृत करने के लिए। भगवान के साथ अपने खोए हुए, भूले हुए संबंध को जागृत करने के लिए मनुष्य जीवन दिया जाता है। लेकिन मनुष्य जीवन मिलने के बाद यदि हम भगवान की खोज नहीं करते, भगवान के साथ अपने संबंध को पुनर्जीवित नहीं करते, तो वो नराधम है। वो नरों में अधम, पशु के समान है ना। पशु भगवान के साथ अपना संबंध नहीं बना सकता। पशु खोज करता है क्या? केवल भोजन खोजता है। पक्षी क्या खोजता है? केवल दाना खोजता है। लेकिन मनुष्य जीवन मिलने के बाद हमको क्या खोज करनी है कि वास्तव में भगवान कौन है, भगवान के साथ मेरा क्या संबंध है, ये खोज करनी है। यदि हम इस खोज को नहीं करते तो फिर हम नराधम हैं। नराधम न देहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्ण धारम मया अनुकूल न नभस्वतेरितम पुमान भवाब्धिम न तरित्सात्मा। तो मनुष्य जीवन मिलने के बाद मनुष्य को भगवान कहते हैं गुरु की खोज करनी चाहिए, गुरु कर्ण धारम। तो इस प्रकार से नराधम यहाँ दूसरा जो बताया गया है। और इसके बाद में तीसरा जो हम इस पे चर्चा करेंगे, दूसरा हो गया नराधम। तो क्योंकि इसका तात्पर्य बहुत लंबा है तो हम इसको शॉर्ट में आपको सब समझा रहे हैं। तीसरी जो दुष्कृतियों की श्रेणी यहाँ प्रभुपाद बताते हैं, माया या प्रज्ञाना। ऐसे व्यक्तियों की जिनका प्रकांड ज्ञान माया के प्रभाव से शून्य हो चुका है। ये अधिकांशतः बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, यथा महान दार्शनिक, कवि, साहित्यकार, वैज्ञानिक आदि, किंतु माया इन्हें भ्रांत कर देती है जिसके कारण ये परमेश्वर की अवज्ञा करते हैं। तो ऐसे समझना है कि सबसे कम पापी जो है मूढ़ है, और उससे थोड़ा ज़्यादा नराधम है, और उससे ज़्यादा कौन है? ये माया या अप्रज्ञाना। इसमें जो बड़े बड़े पढ़े लिखे विद्वान हैं, बड़े बड़े फिलॉसफर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, लेकिन वो भगवान की सत्ता को नकार देते हैं, भगवान पे विश्वास नहीं करते, भगवान की सत्ता पे विश्वास नहीं करते। वो अपनी बुद्धि को श्रेष्ठ मानते हैं और समझते हैं मैं अपनी बुद्धि से इस संसार के सारे समस्याओं का समाधान निकाल लूँगा। मैंने बहुत समय लगाया, मैंने बहुत पढ़ाई लिखाई की है, मैं डॉक्टरेट मैंने किया, मैं पीएचडी कर लिया है, मैंने बहुत डिग्रियां हासिल कर ली है, मैं सारी समस्याओं का समाधान मैं निकालूंगा। वो भगवान के ऊपर विश्वास नहीं करता। माया या अप्रज्ञाना, भगवान की माया शक्ति उसके ज्ञान को हर लेती है। ये तीसरे प्रकार के।
ये भगवान को अस्वीकार कर देते हैं, भगवान को अस्वीकार कर देते हैं, भगवान की सत्ता में विश्वास नहीं करते, अपनी सत्ता में विश्वास करते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा पापी कौन है? ये तीसरे नंबर का दुष्कृतिनो। लेकिन इससे पापी ज़्यादा है कौन सा? आसुरी भावम आश्रिता। ये सबसे बड़ा पापी है। ये भगवान को स्वीकार नहीं करता, लेकिन साथ साथ भगवान का विरोध करता है। माया अपृत ज्ञाना में जिसका ज्ञान हर लिया है वो भगवान को स्वीकार नहीं करता, ठीक है, लेकिन भगवान का विरोध नहीं करता। लेकिन आसुरी व्यक्ति जो है राक्षसी स्वभाव का, वो कहता है मैं भगवान हूँ। भगवान कौन होते हैं? मैं हूँ। तो वो सबसे बड़ा पापी है। तो ये 4 प्रकार के, तो इसमें हम इसको समझते हैं। तो चौथी दुष्कृतियों की श्रेणी में आसुरम भावम आश्रिता, अर्थात आसुरी सिद्धांत वालों की यह है। यह श्रेणी खुले रूप से नास्तिक होते हैं। इनमें से कुछ तर्क करते हैं कि परमेश्वर कभी भी संसार में अवतरित नहीं हो सकता। कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर को निर्विशेष रूप से अधीन मानते हैं। यद्यपि गीता में इसको उल्टा बताया गया है। नास्तिक श्री भगवान के द्वेषवश अपनी बुद्धि से कल्पित अनेक अवैध अवतारों को प्रस्तुत करते हैं। ऐसे लोग जिनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य भगवान को नकारना है, श्री कृष्ण के चरण कमलों की कभी शरणागत नहीं हो सकते। दक्षिण भारत के श्री यमुनाचार्य अल्पबंद्रू ने कहा है, हे प्रभु, आप उन लोगों द्वारा नहीं जाने जाते जो नास्तिक सिद्धांतों में लगे हैं। भले ही आप विलक्षण, गुण रूप तथा लीला से युक्त हैं, सभी शास्त्रों ने आपका विशुद्ध सत्वमय विग्रह प्रमाणित किया है तथा देवी गुण संपन्न दिव्य ज्ञान के आचार्य भी आपको मानते हैं। अतएव मूढ़ नंबर 1 नराधम। मूढ़ मतलब सबसे कम पापी। पापी तो हैं, सारे दुष्कृतों हैं। मूढ़ सबसे कम, नंबर 2 नराधम उससे अधिक, माया अज्ञानी उससे भी अधिक, और नास्तिक यानी आसुरी। ये 4 प्रकार के दुष्कृति कभी भी भगवान के चरण कमलों की शरण में नहीं जाते, भले ही सारे शास्त्र तथा आचार्य ऐसा उपदेश क्यों ना देते रहें। तो यहाँ शिला प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त होता है और हमारा समय भी समाप्त होने जा रहा है। तो 5 मिनट रह गए हैं। 5 मिनट में हम आपके साथ कोई चर्चा, कोई विचार विमर्श कर सकते हैं। अगर यदि आप के मन में कोई बात है करने की, पूछने की, तो 5 मिनट हमारे पास हैं। यस जी जी, हाँ, ये दोनों बातें हैं। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीच। इसको अच्छे से हमको समझना है कि मनुष्य जीवन मिलने के बाद आपको एक तो कृष्ण की खोज करनी है, भगवान की खोज करनी है, और गुरु की खोज करनी है। तो कृष्ण और गुरु ये बताया गया है। प्रभुपाद बताते हैं ये रेलगाड़ी की 2 पटरियों के समान है। जैसे 2 रेलगाड़ी 2 पटरियों पे चलती है, एक पटरी पे नहीं चलती। तो कृष्ण की कृपा से गुरु प्राप्त होते हैं और गुरु की कृपा से वो हमारा संबंध कृष्ण के साथ जोड़ देते हैं। तो इसीलिए मनुष्य जीवन मिलने के बाद प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम, ये मनुष्य जीवन जो नौका के समान है, और इस नौका का कर्णधार, इस नौका को कौन चलाएगा? इस जो संसार है, जो दुरत्य है, उससे हमको कौन पार लगाएगा? गुरु जो है आपकी नौका को चलाएंगे, गुरु आपकी नौका को चलाएंगे। तो प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मया अनुकूल न नभस्वते ऋतम। और भगवान के जो गीता के उपदेश हैं वो अनुकूल वायु है। गीता के उपदेश क्या हैं? अनुकूल वायु जो नौका को आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि गुरु तो आ गए, लेकिन अगर वायु अनुकूल नहीं है तो फिर नौका आगे नहीं बढ़ेगी। तो गीता क्या है? अनुकूल वायु है। भगवान के गीता के उपदेश साथ में रहेंगे और गुरु आपका जो है नौका को आगे बढ़ाएंगे। और इसके उपरांत भी यदि कोई मनुष्य पुमान भवाब्दिम न तरित्सा आत्मा, अगर कोई व्यक्ति आगे नहीं बढ़ता, संसार सागर से पार होने का प्रयास नहीं करता, तो वो अपनी आत्मा का हनन करने वाला है, अपनी आत्मा का ही
हत्यारा है। अर्थात ये मनुष्य जीवन उससे फिर वापस ले लिया जाता है। लॉ ऑफ नेचर, प्रकृति का नियम है। जिस कारण से आपको मनुष्य शरीर दिया गया है, यदि आप उसमें उसका उपयोग नहीं करते, वो आपसे वापस ले लिया जाता है। वापस फिर 80 लाख योनियों में भ्रमण करते रहिए। तो इसलिए कहा गया है ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव। ब्रह्मांड में भ्रमण करते 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 कौन भाग्यवान जीव को एक अवसर मनुष्य जीवन मिलने के बाद उसको मिलता है, जब उसके जीवन में कौन आ जाते हैं? गुरु और कृष्ण आ जाते हैं। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो उसको गुरु और कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है और उसको भक्ति का बीज प्राप्त हो जाता है, जो उसका कृष्ण के साथ संबंध जोड़ देता है। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। आप सब भक्तों की जय। हरे कृष्णा। जय।